हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संधि विच्छेद। तो मैं आज आपको संस्कृत में स्वर संधि करवाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे इसके। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। जब हम दो वर्णों में मेल करते हैं और उससे जो बदलाव आता है, जैसे यहाँ पर शिव प्लस आल्य दिया हुआ, तो शिवाल्य शब्द जो बन रहा है, तो ये जो विकार उत्पन्न हुए इसे हम संधि कहते हैं। संधि के भेद, संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सबसे पहले हम देखते हैं स्वर संधि। जब दो स्वर अत्यंत समीप होने के कारण कोई विकार उत्पन्न करते हैं तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे गण प्लस ईश, गणेश। ठीक है, स्वर संधि में क्या आता है, प्लस से पहले भी स्वर होता है और प्लस के बाद में भी स्वर होता है। तो जब भी ऐसा कोई आता है, जब दो स्वर मतलब अत्यंत समीप होकर कोई चेंज, कोई बदलाव लाते हैं या कोई शब्द जो बनाते हैं, उसे हम संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 8 भेद हैं। 8 भेद कौन कौन से हैं? सबसे पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। ऐसे तो इसके पहले 5 जो ये संधि के भेद है, इसके पहले 5 जो है वही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके ऐसे 8 भेद है। पर मैं आपको यहाँ पर 8 भेद ही इसके करवाऊंगी। पहला भेद है इसका दीर्घ संधि। लंबी चौड़ी परिभाषा ना लिखवाते हुए शॉर्ट में ही मैं इसको आपको समझाने का प्रयास करूंगी। तो दीर्घ संधि की परिभाषा को मैं ऐसे ही बताना चाहूंगी कि जब प्लस से पहले अ आता है और प्लस के बाद भी अ आता है तो चेंज करते हैं हम उसको आ में। नाम में ही दीर्घ बताया गया, यानी बड़ा। ठीक है, वैसे ही जब प्लस से पहले छोटी ई या बड़ी ई आती है और प्लस के बाद भी जब छोटी ई या बड़ी ई आती है तो उसको चेंज करेंगे हम बड़ी ई में। तीसरे नंबर पे आता है जब प्लस से पहले ऊ और औ आता है, प्लस के बाद भी ऊ और औ आता है तो चेंज करते हैं हम औ की मात्रा में, बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं। उसके बाद लास्ट इसका जो दिया हुआ है रूल, वो है प्लस से पहले री आए और बाद में भी री आए तो री की मात्रा को हम डबल कर देते हैं, बड़ा री आता है इसमें। ठीक है, अब नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले प्लस से पहले अ या आ जाए या प्लस के बाद अ या आ में से कुछ भी आ जाए तो चेंज करेंगे हम आ में। पहला एग्जाम्पल है, देखिए च प्लस अपी। च में जब हम च बोल रहे हैं, च व्यंजन जब हम बोल रहे हैं तो इसमें आवाज कौन से स्वर की आ रही है? अ। अपी में अ ही लगा हुआ पहले से ही। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा आ। ठीक है, तो जब आ की मात्रा यहाँ पर अ और अ को मिलाने से आ की मात्रा बनी, तो वह आ की मात्रा कहाँ पर लगाएंगे हम? जो प्लस से पहले वाला जो शब्द दिया होगा उसके अंतिम वर्ण में लगाएंगे। तो यहाँ पर तो पहले से एक ही वर्ण दिया हुआ है च, च में आ की मात्रा लग जाएगी, बन जाएगा चा। अब ये जो स्वर था हमने इसको इसमें मिला दिया था तो बचा हमारे पास पी, तो शब्द बन गया चापी। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल है दिन प्लस अंक। दिन प्लस अंक में दोनों में प्लस से पहले भी अ है, बाद में भी अ है, दोनों को मिलाएंगे तो आ की मात्रा बनेगी, शब्द बन जाएगा दिनांक। नेक्स्ट में देखिए आगे दिया हुआ है महा प्लस आशय। दोनों साइड आ की मात्रा है, यहाँ भी आ की मात्रा है, इधर भी आ की मात्रा है, दोनों को मिलाएंगे महाशय शब्द बनेगा। उसके बाद आगे दिया हुआ विद्या प्लस अर्थी। प्लस से पहले आ, बाद में अ, दोनों को मिलाएंगे आ की मात्रा बन जाएगी विद्यार्थी। वैसे ही इसके अगले एग्जाम्पल है हिम प्लस आल्य, हिमालय, विद्या प्लस आल्य, विद्यालय। नेक्स्ट हमारा इसी का अगला पार्ट आता है जहाँ पर प्लस से पहले भी ई या बड़ी ई हो और प्लस के बाद भी ई या बड़ी ई हो, तो उसे हम चेंज करते हैं बड़ी ई में। हम बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, तो जैसे कवि प्लस इंद्र, दोनों साइड ई की मात्रा है, तो जब उसमें कवि के व में लग जाएगी बड़ी की मात्रा, आधा न त्र, शब्द बन जाएगा कविंद्र। वैसे रवि प्लस इंद्र, रविंद्र, मुनि प्लस ईश, मुनीश, परि प्लस इक्षा, परीक्षा, रजनी प्लस ईशः, रजनीशः। देखिए हर एक के लास्ट हर एक शब्द में बड़ी की मात्रा जो हमने इसमें लगाई हुई है। ठीक है, उसके बाद आता है ऊ और औ।
प्लस से पहले ऊ और औ दिया हो, प्लस के बाद भी ऊ और औ दिया हो, तो औ की मात्रा लगाते हैं हम। एग्जाम्पल देखिए, भानु प्लस उदय। भानु के न में ऊ की मात्रा है, उदय में भी सबसे पहला वर्ण जो ऊ है, दोनों ऊ को मिलाएंगे तो बड़ी ऊ की मात्रा बनेगी, शब्द बन जाएगा भानुदय। वैसे गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश, इसमें भी र में देखिए बड़ी ऊ की मात्रा लगाई है। उसके बाद आता है आपका री वाला, प्लस से पहले भी री, बाद में भी री, तो री की मात्रा को डबल कर देते हैं। जैसे पितृ में त्र में त में री दिया हुआ है और प्लस ऋणम, पितृणम, तो वैसे ही इसका अगला बनेगा मातृ प्लस ऋणम, मातृणम। नेक्स्ट आता है आपका गुण संधि। गुण संधि के भी वैसे ही डेफिनेशन इसमें शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगी। प्लस से पहले अगर अ आ जाए और प्लस के बाद ई और बड़ी ई आए तो चेंज करते हैं हम ए की मात्रा में। दूसरा है प्लस से पहले अ और आ आए और प्लस के बाद ऊ और औ आए तो चेंज करेंगे हम ओ की मात्रा में। और तीसरा आता है इसका, प्लस से पहले अ आ जाए और प्लस के बाद री आए तो चेंज करते हैं हम अर में। ठीक है, फर्स्ट सबसे पहले इसका देखेंगे हम, जब प्लस से पहले अ और आ में से कुछ भी आए और प्लस के बाद ई या बड़ी ई में कुछ भी आए तो ए की मात्रा लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल है धर्म प्लस इंद्र, धर्मेंद्र शब्द बन जाएगा। देखिए धर्म में अ, इंद्र में ई, दोनों को मिलाया तो ए की मात्रा बनेगी, तो धर्म में लग जाएगी ए की मात्रा और शब्द बन जाएगा धर्मेंद्र। उसके बाद अगला दिया हुआ है लता प्लस इब। लता के त में आ की मात्रा है, इब में ई, दोनों को मिलाएंगे तो ए की मात्रा लगेगी, लतेव। वैसे गण प्लस ईश, गणेश, नर प्लस ईश, नरेश बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है, प्लस से पहले अगर अ आए और बाद में ऊ और औ आता है तो चेंज करते हैं हम ओ की मात्रा में। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय, तो सूर्य के य में अ स्वर आ रहा है और उदय में ऊ आ रहा है, और ऊ को मिलाएंगे ओ की मात्रा बनेगी, तो इसको सूर्य में य में हम ओ की मात्रा लगाएंगे, शब्द बन जाएगा सूर्योदय। नेक्स्ट दिए चंद्र प्लस उदय, द में अ, उदय में ऊ, और ऊ को मिलाया ओ की मात्रा लग गई, चंद्रोदय। पर प्लस उपकार, परोपकार, महा प्लस उत्सव, महोत्सव, महा प्लस उदय, महोदय। अगला देखिए, प्लस से पहले अगर अ आ दिया है और प्लस के बाद अगर आपको री दिया है तो चेंज करते हैं हम अर में। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट है सबसे पहले सप्त प्लस ऋषि। सप्त प्लस ऋषि में देखिए त में अ दिया है, ऋषि में री दिया है, तो इन दोनों को र, त में अ है और सामने दिया है री, जब हम दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर बनेगा अर। ठीक है, सप्त में से स, आधा प आधा त रह जाएगा, क्योंकि अ और री को हमने मिला के अर बनाया है, तो जब हम अर लगाएंगे तो त हो जाएगा हमारा पूरा, और जो र हलंत बचा हुआ है वो चला जाएगा षष्ठ कोण के ऊपर, शब्द बन जाएगा सप्तऋषि। ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, महा प्लस ऋषि, महर्षि, राजा प्लस ऋषि, राजर्षि। नेक्स्ट है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के दो ही रूल है। नंबर 1 है, प्लस से पहले अ आए और प्लस के बाद ए आई आए तो आई की मात्रा लगाते हैं, और प्लस से पहले अ आए और प्लस के बाद ओ और औ आए तो औ की मात्रा। अब फर्स्ट सबसे पहले दिए प्लस से पहले अ और बाद में ए और आई, तो आई की मात्रा लगाएंगे। एग्जाम्पल मम प्लस एव, प्लस से पहले मम में म में अ की आवाज आ रही है, अ स्वर है और सामने ए दिया है, दोनों को मिलाएंगे तो आई की मात्रा लगेगी। तो जो मम का म है लास्ट वाला, उसके ऊपर आई की मात्रा आएगी, शब्द बन जाएगा ममैव। वैसे सदा प्लस एव सदैव, तदा प्लस एव बन जाएगा तदैव। उसके बाद नेक्स्ट दिया है महा प्लस औषधि। अगला जो रूल है उसके अकॉर्डिंग अगर प्लस से पहले अ आए और बाद में ओ या औ आता है तो औ की मात्रा लगती है, तो प्लस से पहले आ दिया है बाद में औ दिया है, दोनों को मिलाए तो औ की मात्रा बनेगी, शब्द बन जाएगा महौषधि। उसके बाद अगला जो संधि आती है वो आती है हमारी यण संधि। इसके भी 4 भेद ही समझ लीजिए आप एक तरह से। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, प्लस से पहले स्वर में अ नहीं आ रहा है, यहाँ पर स्वर बदल दिया है। अब तो प्लस से पहले अगर ई और बड़ी ई आता है और प्लस के बाद कोई असमान स्वर आता है, असमान स्वर अर्थात
ई और बड़ी ई को छोड़ के कोई भी स्वर आए तो चेंज करते हैं हम य में। वैसे ही प्लस से पहले अगर ऊ और औ आता है और बाद में फिर से कोई असमान स्वर आता है तो चेंज करते हैं व हलंत में। उसके बाद है अगर प्लस से पहले री आता है और बाद में कोई असमान स्वर आता है तो चेंज करते हैं हम र हलंत में। और वैसे ही प्लस से पहले अगर लरी ल के नीचे री की मात्रा और असमान स्वर आता है तो चेंज करते हैं ल हलंत में। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल देखिए, प्लस से पहले ई और बड़ी ई और बाद में कोई असमान स्वर आएगा तो य हलंत लगाएंगे हम। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर दिया हुआ है यदि प्लस अपि। यदि प्लस अपि में द में ई की मात्रा आ रही है, अपि में अ आ रहा है, दोनों को मिलाएंगे तो य बनेगा। अब यहाँ पर पहले अभी तक हमने जो संधि की उसमें हम कोई ना कोई स्वर बन रहा था और उसी को जोड़ रहे थे। अब यहाँ पर क्या है, ये व्यंजन दिए हुए अब चाहिए। अब यहाँ पर व्यंजन दिए तो य बनाएंगे तो यदि में से देखिए कैसे हम इसको जोड़ेंगे। यदि में से ई निकाल लिया तो द हलंत रह गया हमारे पास, आधा हमने य लगा दिया। अब यहाँ का जो हम स्वर है वो पूरा मतलब पूरा शब्द जो वो जोड़ेंगे इसमें जो भी दिया होगा। तो सबसे पहले स्वर दिया है अ, तो य में अ लगा दिया, य हो गया पूरा, और आगे का पी लगा दिया, शब्द बन गया यद्यपि। वैसे इति प्लस अपि इत्यपि, इति प्लस आदि इत्यादि बन जाएगा। प्रति प्लस एकम प्रत्येकम, अति प्लस आचार अत्याचार, नी प्लस आय न्याय। नेक्स्ट इसमें सेकंड दिया हुआ है, प्लस से पहले ऊ औ आए या बाद में असमान स्वर आए तो चेंज करते हैं हम वो लंत में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ जाएगा सु प्लस आगतम। प्लस से पहले ऊ की मात्रा आ रही है, बाद में आ की मात्रा आ रही है, दोनों को मिलाएंगे तो वह हलंत बनेगा। तो ठीक है, तो जब हम इसको मिलाकर इसको लिखेंगे तो आधा स, आधे स में लग गया ये आधा व, आधे व में लगा दिया हमने आगतम का आगतम, शब्द बन गया स्वागतम। अनु प्लस अयः, इसको मिलाएंगे तो अन्व्यः बन जाएगा। मधु प्लस अरि, शब्द बन जाएगा मध्वरि। नेक्स्ट दिया हुआ है, प्लस से पहले री आए और बाद में कोई असमान स्वर आए तो चेंज करते हैं हम र हलंत में। वैसे यहाँ पर आ जाएगा जैसे मातृ प्लस आज्ञा, त में री की मात्रा है, सामने अ दिया हुआ है तो र हलंत बनेगा। जब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर मातृ में आधा त आएगा, प्लस हम इसमें र हलंत लगाएंगे तो ये एक संयुक्त व्यंजन है। जब भी त हलंत र हलंत मिलते हैं तो ये त्र बनाते हैं, तो यहाँ पर इसलिए त्र लिखा हुआ है मात्राज्ञा। वैसे मातृ प्लस अंश मात्रांश। उसके बाद है लरी प्लस असमान स्वर तो ल हलंत बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लरी प्लस आकार, लरी की जगह हम ल हलंत लगाएंगे और ल हलंत में आकार का आ जोड़ देंगे, कार, शब्द बन जाएगा लाकार। वैसे लरी प्लस आकृति बन जाएगा लाकृति, लरी प्लस ओजः लोजः। नेक्स्ट संधि आती है हमारी अयादि संधि। इसमें देखिए, इसमें एक ही वर्ण दिया हुआ है। प्लस से पहले अगर ए आए और सामने कोई भी स्वर दिया हो, चाहे ए हो अ हो कोई भी स्वर हो, तो चेंज करेंगे हम अय में। प्लस से पहले अय दिया हो, कोई भी स्वर दिया हो, सामने आय करेंगे। प्लस से पहले ओ दिया हो, सामने कोई भी स्वर दिया हो, चेंज करेंगे अव में। वैसे ही प्लस से पहले औ दिया हो और कोई भी स्वर दिया हो तो चेंज करेंगे हम आव में। सेम जैसे पहले करें वैसे ही आ जाएगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है ने प्लस अति। अब देखिए, न में ए, सामने अ, दोनों को मिलाएंगे तो बन जाएगा अय। अब आधा न, आधे न में अ मिला दिया, आधा य, आधे य में हमने अति का अ लगा दिया, ती लगा दिया, शब्द बन गया नयति। वैसे ने प्लस अनम नयनम, शे प्लस अनम हो जाएगा शयनम। नेक्स्ट देखिए, ए प्लस कोई भी स्वर आए तो चेंज करते हैं हम आय में। वैसे गए प्लस अति। अब यहाँ पर ग में आई की दो मात्राएं हैं, ठीक है, तो यहाँ पर और सामने कोई भी स्वर आएगा तो उसको मिला के हम यहाँ पर आय करेंगे। अब आधा ग, आधे ग में आय का आ लग गया, आधा य, आधे य में अति का अ और ती जोड़ दिया, शब्द बन गया गायती। वैसे ही यहाँ पर देखिए, नई प्लस अकह नायकह, गए प्लस अकह गायकह, नई प्लस इका। अब यहाँ पर स्वर जो है वो इका, ई की मात्रा दिया हुआ है तो इसलिए य में ई की मात्रा लग गई और का लग गया, शब्द बन गया नायिका। उसके बाद अगला दिया है, प्लस से पहले और कोई भी सामने स्वर आता है तो हम चेंज करते हैं अव में।
अब फर्स्ट एग्जांपल है जैसे भो प्लस अति, भ में ओ की मात्रा है, सामने अ दिया है, दोनों को मिलाएंगे तो अ बन जाएगा भवति भवति। पो प्लस अनः पवनः, भो प्लस अनम भवनम, श्रो प्लस अनम श्रवणम। नेक्स्ट दिया हुआ है औ, प्लस से पहले औ आता है और बाद में कोई भी स्वर तो चेंज करेंगे हम आब में। अब यहाँ पर देखिए फिर से 3 एग्जाम्पल इसके यहाँ पर बताए हुए मैंने। धौ प्लस अकह, अब ध में औ की मात्रा है, सामने स्वर में अ दिया हुआ है, दोनों को मिलाया आब शब्द बना। आधा ध में आ लग गया, व हलंत आ गया, व में अ जुड़ गया, क शब्द बन गया धावकः। वैसे नौ प्लस इकह नाविकः, भौ प्लस उकह भावुकः। उसके बाद आता है हमारा पूर्व रूप संधि। अब इसमें क्या बोला है कि प्लस से पहले या ए हो या फिर सिर्फ ओ हो और प्लस के बाद अ आए, ठीक है, तो उसे हम चेंज करते हैं पूर्व रूप में, जिसे हम इस तरह से लिखते हैं, इसे बोलते हैं पूर्व रूप। ये पूर्व रूप हो जाता है जो अ होता है, तथा उच्चारण हम इसका अ की तरह ही करते हैं, जैसे हम पहले पूरे शब्द को बोलेंगे वैसे ही इसमें बोलेंगे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है जैसे के प्लस अपी, तो के अपी इसको हम ऐसे लिखेंगे, को प्लस अपी, ये जो अपी का अ है इसको हम इस तरह से पूर्व रूप बनाकर लिखेंगे, रामे प्लस अपी रामे अपी, और पढ़ेंगे हम अ ही से। नेक्स्ट है पर रूप संधि। अब इसमें बोला है कि प्लस से पहले उपसर्ग आए लेकिन किसमें हो, अकारांत में हो, ठीक है, यानी जब हम उस उपसर्ग को बोलेंगे तो लास्ट में स्वर जो है वो अ ही आवाज आए, और प्लस के बाद ए या ओ हो, उपसर्ग को स्वर से जोड़ दिया जाता है उससे, ठीक है, यानी जो भी स्वर होता है ना उसकी मात्रा उस उपसर्ग में लगा दी जाती है। जैसे एग्जाम्पल है प्र प्लस एस्ते प्रेस्ते। उसके बाद नेक्स्ट दिया है प्रकृति भाव संधि। जब अब इसका जो रूल है उसके अकॉर्डिंग, जब संधि का नियम न होते हुए भी संधि न हो, अर्थात प्लस से पहले अगर ई उ ए दिया हो और प्लस के बाद कोई भी स्वर आए तब संधि नहीं होती है। जैसे गुरु प्लस एतौ, यानी ये ऐसा ही रहेगा, सिर्फ प्लस का साइन हटाएंगे, बाकी जैसा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हम करेंगे। हरि प्लस एतौ हरि एतौ, कविते प्लस एते कविते ते, ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। तो ये थी स्वर संधि। तो ये था आज का टॉपिक संधि विच्छेद, जिसका मैंने स्वर संधि आपको करवाया। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।